मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी और सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा है जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण और भार्या सीता जी के साथ चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं और मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भैया लक्ष्मण, देखो अपने ठहरने की व्यवस्था अगर यहाँ हो जाए, अच्छा स्थान मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता। दोस्तों, लक्ष्मण जी मंदाकिनी तट पर जाकर के स्थान देखते हैं, प्रभु श्री राम को बताते हैं। प्रभु श्री राम वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था करते हैं। दोस्तों, आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर आप सब लोगों की ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। तो लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनु वेश जनु रति ऋतुराज समेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके अपनी पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ वहां पर सुशोभित हो रहा है। तो अमर नाग किन्नर दिशिपाला, अचेत्र कोट आए तेहि काला। राम प्रणामो कीन्ह सब काहू, अमुदित देव लहि लोचन लाहू। अमर नाग किन्नर दिशपाला। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आ गए और राम जी ने सब देवताओं को पहचान कर प्रणाम किया। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू। श्री राम जी देवताओं को पहचान गए और उनको प्रणाम किया। मुदित देव लहि लोचन लाहू। और देवता लोग नेत्रों का लाभ पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंदित हुए। तो बरस सुमन कहा देव समाजू, अनाथ सनाथ भय हमें आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, और हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों को वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए, हम सब सनाथ हो गए। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, और हर्षित निज निज सदन सिधाए। फिर प्रभु श्री राम की विनती करके, प्रार्थना करके अपने अपने दुसह दुख प्रभु श्री राम को सुनाया। और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर जब प्रभु श्री राम ने उन देवताओं के दुखों का नाश का आश्वासन दिया तो देवता लोग बहुत प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए, अपने अपने स्थान को गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, और समाचार सुन सुन मुनि आए। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, और समाचार मुनि समाचार सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, अकीन है दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूट रघुनंदन छाए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में अवश्य हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि ऋषि आ गए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ने मुदित हुई मुनिमंडली को आते देखकर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। ऋषिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद भी देते हैं। मुनि रघुवीर ही लायु लेही, और सुफल हो निहित आशीष देही। उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं प्रभु श्री राम को और उनको आशीर्वाद देते हैं। सिय सौमित्र राम छवि देखही, असाधन सकल सफल कर लेखही। सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी की सुंदरता को देखते रहते हैं। अगर उनकी सुंदरता को देखने लगते हैं तो देखते ही रह जाते हैं ऋषिगण, और अपने सारे साधनों को सफल हुआ जानकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
जथा जोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद, करहि जोक जप जाग तप निज आश्रमनि सुछन। जथा योग सम्मान प्रभु विदा किए मुनि वृंद। प्रभु श्री राम जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री राम जी के आ जाने से करहि जोक जप जाग तप निज आश्रमनि सुसन, वे सब अपने अपने आश्रम में गए और स्वतंत्रता के साथ योग जप तप यज्ञ और तप करने लगे। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब जंगल के कोलभीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए, ऐसे प्रसन्न हुए मानो नमो निधिया उनके घर पर ही आ गई हो। जो जंगल के निवासी थे कोलभील आदि बहुत प्रसन्न हुए और वे दोनों में कंदमूल अपने दोनों में कंदमूल फल भर भर कर चले प्रभु श्री राम से मिलने, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो, इस प्रकार प्रसन्न है वो लोग। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि कहत सुनत रघुवीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। श्री रघुनाथ जी के दर्शन किया तो करहि जोहारू भेंट धरि आगे, अप्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और तन अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुक्त हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं, इस तरह प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए खड़े हो गए। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाह आ रही है। तो राम सने है मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन्माने, प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन बिलीती कहीं कर जोरी। राम शरेह मगन सब जाने। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया, आदर किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को जोहार करते हुए जितने भी कोल भील आदि थे वहाँ पर सब प्रभु को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनसे विनती कर रहे हैं कि अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, अभाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। हे नाथ हे स्वामी, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए, सब धन्य हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपके यहाँ शुभ आगमन हुआ है। तो धन्य भूमि बन पंथ पहारा, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊ तो मधारा, अधन्य बिहग मृग कानन धारी, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। कोलभील कहने लगे कि हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हो गए। वे वन में विचरने वाले पशु पक्षी भी धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं वो भी धन्य हो गए हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं प्रभु आज, जिन्होंने नेत्र भर कर आपका दर्शन तो किया। अकील है बास भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहा सुखारी। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है प्रभु, यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। तो हम सब भांति करब सेवकाई, हम सब भांति करब सेवकाई, करके हर यही बाघ बराई, बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा,
सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। वो कोल भी सब कहने लगे कि प्रभु हम सब लोग हर प्रकार से हाथी सिंह सर्प बाघों से आपकी रक्षा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे बचा करके। इसलिए हे प्रभु वन बेहड़ गिर कंदर खोहा, यहाँ के बीड़ा वन जंगल पहाड़ गुफाएं और खो दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे। जहाँ तहाँ तुम्हें यही खिलाऊँ और सर निर्झर जल ठाऊँ दिखाऊँ। हम वहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं, इसलिए हे नाथ इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा आप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे।